मुझे भी खेलने दो। मैंने कहा मुझे भी खेलने दो। कैसा लग रहा हूं मैं? ये बढ़िया लग रहा है ना? बटर नाइफ से लकीरें साफ करो। मेकअप रूम में सफाई चाहिए। क्या मुझे आप धक्का देना बंद करेंगे? अरे बस आ गई, जल्दी चलो। चढ़ने दो। हाँ हम सब लाइन में ही हैं। चल चढ़ने दो। हटो ना। अरे उस तरफ जाओ। हम जहां भी रहते हैं लोग जिंदगी में एक दूसरे से टकराते रहते हैं। जो सबवे या बस में लेता हूं उसमें लोगों ने किस तरह से डंडा पकड़ा होगा ये हम नहीं जानते। हम भी उसी हवा में सांस लेते रहते हैं जिसमें दूसरे लोग लेते हैं, और उन्हीं जगहों पे रहते हैं जहां दूसरे लोग रहते हैं। आज के जमाने में ये सारी चीजें आम हैं, पर क्या सचमुच कोई समस्या नहीं होगी? MIRS से इफेक्टेड पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। इस देश को महामारी से बचाने के तरीके बदलने पड़ेंगे, नहीं तो हमें खतरे में ही जीना पड़ेगा। बहुत बारीक डस्ट की चेतावनी। खुलेआम बीमारियां टहल रही हैं, कृपया बाहर जाते समय मास्क पहनें। बैक्टीरिया बहुत तेजी से दुनिया में फैल रहा है।
अरे ये सब क्या देखना पड़ रहा है मुझे। कितनी गंदी थी। हम जिस दुनिया में रह रहे हैं उसमें बहुत सारे लोग हमारे साथ रह रहे हैं। ये दुनिया कीटाणुओं और विषाणुओं से भरी पड़ी है जिससे बीमारियां होती हैं। सबसे पहले हमें खुद को बचाना है इन जिद्दी कीटाणुओं से और तरह तरह के विषाणुओं से जो हमारी जिंदगी के लिए खतरा है। जैसे कि मैं खुद को बचाता हूं। मुझे ऊपर 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 जाना है। जो दूसरों के लिए प्रॉब्लम करेगा उसे निकाल दिया जाएगा। मुश्किलों का सामना करना लक की बात है। मैं इससे लड़कर जीत जाऊंगी। तुम कर सकती हो जिलोसोल। ये लो तुम्हारे इस महीने की सैलरी। 500 है। यस, ये लीजिए। थैंक यू। तुम्हें भूख लगी है ना? आ करो। क्या बात है, तुम कितने प्यार से खा रही हो। दोनों को तो एहसास तक नहीं होता है कि बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है। ओह, तुम्हारे चेहरे पर कुछ लगा है। अब हटो भी, लोग हमें देख रहे हैं। अरे कोई नहीं देख रहा है, डर क्यों रही हो? मैंने बस बाकी लोगों से पहले समझ लिया है कि एक मैं ही हूं जो खुद को सुरक्षित रख सकता हूं इस खतरनाक दुनिया में। अगर तुम पैसे और समय को और खुद को पूरा झोंक दो एक कंपनी में ज्वाइन होने के लिए, एक परीक्षा को पास करने के लिए, तो क्या तुम सच में संतुष्ट हो पाओगे? यूनिवर्सिटी के 27% लोग एक साल में अपनी नौकरी छोड़ दिया करते हैं। उनके छोड़ने के कारण अलग अलग होते हैं। जैन सियोंग कमाल है ना? लेकिन दिल से नहीं करते। सही कहा तुमने। उनका नौकरी में मन नहीं लगता। तो होगी। हमें ऐसा काम करना ही क्यों नहीं जिसमें मन ना लगे। काम दिल से करना चाहिए। जिस काम में मन लगे वही काम करना चाहिए। वो कितना कूल है। उन सभी युवाओं के लिए जो हमेशा कुर्सी पर बैठ करके पढ़ते रहते हैं, सरकारी नौकरी के लिए या फिर नौकरी ढूंढने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ा करते हैं, मैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या वो सच में उस जगह पे जाना चाहते हैं? मैं क्या चाहता हूँ, मैं सबसे अच्छा क्या कर सकता हूँ, वो है शुरू करने की जगह। वाह, एटीट्यूड तो देखो। मुझे उम्मीद है कि आपका भविष्य अच्छा ठीक हो। कहा। दूसरों की राय पर सहमत मत होइए। जो आपका दिल करे वो करिए। और जैसे मैंने सफाई शुरू की है उसी तरह आप भी करिए। ये सफाई आपकी सेहत के लिए लाभदायक है। Oh my God! Coffee roasting Mr. Kim. क्या बात है? सच में। क्या बात है? सच में कमाल है। सच में कितना हैंडसम है ना? दोस्त है मेरा। हाँ, क्या सच बात है? कहूँ, काश मैं उसे डेट कर ले पाती। हाँ, सच में मेरा ड्रीम है। क्या बात है? ओह माय गॉड, वो आ गए। अरे मिंजू, तुम यहाँ? एक सेकंड, मैं कलाकृतियाँ देख रही हूँ। वो क्या है? ये सब भागे क्यों जा रहे हैं? तुम्हें क्या लगता है ये हमारी सफाई की परियां है? सफाई की परियां? तुम्हें पता है सफाई व्यवसाय जो सोशल मीडिया पर अपने हॉट कर्मचारियों की वजह से मशहूर है? तुम नहीं जानती? होम शॉपिंग चैनल पर विज्ञापन भी करते हैं वो। मुझे इनके बारे में कैसे पता होगा? काश मैं इसके डोले छू पाती। कितने कड़क होंगी ना। क्या तुम किसे घूर रही हो? हे, बस थोड़ी देर और वहाँ रुको, ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अब ये मत कहना कि तुम अब भी दोजिन को पसंद करती हो।
दोजिन मेरे लिए बिल्कुल वैसा है जैसे रेगिस्तान में कोई पानी। इस नर्क जैसी दुनिया में यही मेरा स्वर्ग है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। हाँ, तुम तो जानती हो ना, जॉब लगते ही मैं उसे जाकर कहूंगी कि मैं उसे कितना पसंद करती हूँ। शर्म आ रही है मुझे। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन पहले कपड़े बदलो। तुम्हारे घुटने ऐसे निकले हुए हैं, मुझे लगा तुम घोड़े की मुद्रा में खड़ी हो। सच बताना, तुमने पिछली बार अपने कपड़े कब धोए थे? उसकी किसको पड़ी है? तो तुम्हें वो भी याद नहीं है। सुनो, तुम अपनी पैंट उतारोगी तो। तुम क्या मुझे चिढ़ा रही हो? मैंने सुना कि दोजिन को जॉब मिल गई, वो भी होम शॉपिंग में। नौकरी? मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, क्या बात है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। सच में इनका बहुत अच्छा किया। कमाल का है। ये सच में काबिल तारीफ है ना। बहुत खूब। बहुत बढ़िया। कमेंट्स का रियल टाइम रिस्पांस काफी अच्छा रहा। तुम्हारी स्पीच के दौरान हमें एक और रिक्वेस्ट आई, एक मैगजीन से इंटरव्यू के लिए। मुझे लगता है एक बार टीवी पर आना पहले ही काफी था। मैंने पहले ही उन्हें बता दिया है कि तुम और इंटरव्यू नहीं करोगे। मैंने वेटिंग रूम का टेबल फिर से सैनिटाइज करवा दिया है और बदलने के लिए कपड़े ऊपर छोड़ दिए हैं। तुम यहाँ से वापस ऑफिस की तरफ जा रही हो ना? हाँ, मुझे और भी दूसरे काम है वहाँ। वो नई हाउसमेट कैसी है जो मैंने तुम्हारे लिए ढूंढी है? बस ठीक ठाक। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 100% सेटिस्फाइड हूँ, लेकिन एक पोस्ट-इट नोट पे ये एवरेज है। उसे ढूंढना बहुत मुश्किल था। उम्मीद है थोड़े लंबे समय तक तुम्हारे साथ काम करेगी। मुझे भी। मुझे ये भी उम्मीद है कि आज की तुम्हारी डेट एक बढ़िया रिश्ते में बदल जाए। एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपकी टेबल को पोंछ दूं? नहीं नहीं, मैं खुद से कर लूंगा। जी। क्या ये वो अनाउंसर नहीं है? उधर देखो, वो यहाँ क्या कर रही है? किससे मिलने आई होगी? बहुत खूबसूरत है ना? सियांग्योल। ओह, हे वोन। तो आप पहले पहुँच गए और कपड़े भी बदल लिए। प्लीज बैठो ना। आपसे स्टूडियो के बाहर मिलकर काफी अच्छा लगा। आपको उस लाइव शूट से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। आप मुझसे बेहतर थे, ऐसा लगा आप लगातार टीवी पर आते हैं। अब उसके लिए आपको धन्यवाद जिसने मुझे इतने अच्छे से बताया। वैसे ही इतनी फेमस नहीं हो तुम। अब क्या आप मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं? मुझे अच्छा लगा। अभी तक तो देखने से लग रहा है ये अपनी देखभाल अच्छे से करती है। एक्सक्यूज मी, यहाँ रुकने की बजाय क्यों ना हम ओह, क्या आप ठीक है? एक्सक्यूज मी, इसे साफ कर दीजिए। रुक जाओ, तुम जाके बैठ जाओ, मैं ठीक हूँ। ठीक है। अब मैं एक जरूरी काम भूल गया, मुझे वो करने जाना है। सॉरी, आपने कहा था कि कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। आई एम सॉरी। हाँ, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। हाँ, अच्छा, आपके पास मेरा नंबर नहीं है ना? एक मिनट, मेरा बिजनेस कार्ड। क्या चला गया? वो मुझे छोड़कर चले गए, पर क्यों? ओह गॉड, कितने दिनों से उसने अपने कान नहीं साफ किए थे। युमजी, अगर तुम देखते तो तुम भी परेशान हो जाते।
सुनो जंक्शन गर्ल। क्या तुम यहाँ अंदर कैसे आए? प्रेसिडेंट पिछली बार तुम्हारा पासवर्ड निकाल पाई थी। इनके हाथ में सच में सफाई है। इस बार क्या गड़बड़ थी? स्किन की प्रॉब्लम, ड्राई स्किन, उसके बाल, क्या था बताओ। मैंने कहा था ना मैं लड़कियों से नहीं मिलूंगा। ऐसी बात नहीं कि तुम डेट नहीं कर सकते हो, पर तुम करना ही नहीं चाहते। तुम्हें पता है ये मीटिंग अरेंज करना मेरे लिए कितना मुश्किल था। तुमने कहा था तुम तैयार थे क्योंकि अनाउंसर होने के नाते उसकी हाइजीन अच्छी होगी। फिर क्या हुआ? क्या आप भी? मैं उसे कैसे डेट कर सकता हूँ जबकि उसके कान में इतना मैल भरा था। मैल भरा था? उसके कान में मैल भरा था? ओह माय, हालांकि टीवी पर एकदम साफ दिखती थी। मैं समझ सकता हूँ। बेटा तुम क्या कहना चाहते हो? तुम्हारे कान में कभी मैल नहीं होता, हर इंसान के कान में होता है। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जो बताता है कि कान साफ न करना सेहत के लिए अच्छा होता है। भला इस बारे में कोई झूठ क्यों लिखेगा? मैं थक गया हूँ, प्लीज चाहिए। कल उस अनाउंसर किम हाई वॉन को कॉल करो, कॉल करके माफी मांगो और फिर से मिलो, ठीक है? मैं बिजी हूँ और मुझे ऑफिस भी जल्दी जाना है। क्लीनिंग कंपनी के बारे में ऐसा क्या ग्रेट है? मतलब एक मॉम एंड पॉप स्टोर भी इससे अच्छी होती। कितना एम्बैरेसिंग है। वेल, इस बिजनेस ने 100 करोड़ रुपए बनाए हैं, लेकिन ये कहना थोड़ा हार्श है। लेकिन ये सच है कि एजी ग्रुप के मुकाबले ये मॉम एंड पॉप स्टोर ही है। हे, तुमने दरवाजा क्यों खुला छोड़ा? मैंने कितनी बार कहा है कि कितनी धूल अंदर आती है। ग्यूमजा, तुम अगर रोज नहीं जाओगे तो ऐसा तो नहीं है तुम्हारी कंपनी किसी और को चली जाएगी। तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? तुमने ग्यूमजा को देखा क्या? क्या ग्यूमजा? अब ये ग्यूमजा कौन है? क्या तुमने यहाँ कोई लड़की छुपाई हुई है? ऐसी बात है? ऐसा है क्या? सोनियोल, अरे मेरी बात तो सुनो। दोजिन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये तो बोरिंग सा लग रहा है। दोजिन, बधाई हो तुम्हें। ये तो एकदम बकवास है। दोजिन, मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। तुम हमेशा ही मुझे मस्त लगते हो। अरे यार, क्या बकवास कर रही हूँ मैं। ये क्या है? इसे किसने छोड़ा यहाँ? कौन छोड़ गया होगा? क्या ये टूट गया है? हाँ, ये तो बिल्कुल नया लग रहा है। अरे वाह, लोग भी कमाल करते हैं। इतनी महंगी चीज को कोई कैसे छोड़ सकता है? पैसे की कोई कदर नहीं है। अरे ये धरती पे है भी या नहीं? तो मैं कहाँ थी? एक्सक्यूज मी, रुको रुको रुको, एक मिनट, रुको रुको, रुक जाओ। मैं? माफ करना, तुमने एक क्या? नहीं, कुछ भी नहीं। क्या हुआ? दोजिन, तुम मेरा इंतजार नहीं करोगे? इस साल नौकरी पक्की लग जाएगी। क्या कर रहे हो? ओह गॉड, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। जगह तो देखो। ये लड़की जैसा दिखने वाला अधेड़ा आदमी कौन है? हाँ, मेरा बड़ा भाई। डैड, मैं आ गई। कितना बोरिंग दिन था। मैं थक गई हूँ। डैड, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? बोलो, कौन हो तुम? मेरी बात सुनो, इसका एक कारण है। इस तरह के कपड़ों में किसी के घर जाने का क्या कारण है? कौन हो?
अरे शांत हो जाओ, मेरी बात तो सुनो। अश्लील आदमी किसी और के घर में क्या कर रहे हो? हाँ? निकलो यहाँ से, निकलो। 10 लाख 23, इतनी सारी सीढ़ियाँ। सोल, क्या हो रहा है? रुक जाओ वहीं पर। डैड उसकी पुलिस कंप्लेंट करो, ये घर में घुसा है। मुझे क्या लग रहा है, लेकिन सोल रुको एक मिनट। अंकल, मेरी कमर। अंकल, पकड़ो मुझे। संभल के। ये ठंडा है, बहुत ठंडा है। मैंने तुमसे कहा था कुछ गर्म खरीदने के लिए। ये इतना ठंडा है। इतने पैसे में मुझे यही मिल पाया। करना चाहिए जब बाहर गर्मी हो। तो ये सब मुझे पहले बताना चाहिए था ना। और अगर किसी दूसरे के घर में नहाने जाते हो तो कपड़े तो पहनने चाहिए। तो क्या तुम ये चाहती हो कि मैं कपड़े पहन कर नहाने जाता? हाँ, मेरा वो मतलब नहीं था। आप ठीक है? इसे छूना मत। मुझे लगता है कि मेरी कमर टूट गई है। हाँ, नौटंकी की भी हद होती है। अगर आपकी कमर टूट जाती डैड, तो आप अभी यहाँ जिंदा नहीं होते। तुम एक नंबर के पागल हो। क्या मैंने तुमसे कहा नहीं कि अपनी पर्सनालिटी को बदलो? हाँ, कम से कम पेट के बल तो लेटे हो। ये क्या है? क्या ये तुमने चुराया है? आप मुझे चोर समझ रहे हैं क्या? इसे किसी ने रास्ते में फेंक दिया था और मैं बस इसे उठाकर लाई हूँ। वैसे मुझे लगता है ये काम का है और ये एक्सपेंसिव भी है। चेक करके बेचे क्या? हो गया। ये चला ना। सही कह रही हूँ ना मैं? इसकी हालत देखकर तो लगता है कि ये किसी का तो है। तुम्हें नहीं लगता कि इसे वापस लौटा देना चाहिए? ये क्या कह रहे हैं? मैंने बताया ना, मैं इसे कूड़े में से उठाकर लाई हूँ। क्या ये काम का है? वहीं रुक जाओ, वहीं हिलना मत। इसे जूम कर सकते हो क्या? जूम। क्या तुम इसे छांट करके थोड़ा और साफ बना सकते हो क्या, जिससे कि मैं देख पाऊं? और ये लड़का तुम रियल में हो? ये क्या है? फोरेंसिक लैब। शीश, ये लो। एक अमीर आदमी ऐसी चीज के लिए इतना बवाल क्यों मचा रहा है? इसे देखकर मैं कह सकता हूँ कि ये सबसे नया मॉडल तो नहीं है। तुम्हें ऐसे माइंडसेट से तो बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहिए। तुम इन मामलों में थोड़े अलग तो हो सकते हो, लेकिन तुम मुझ जैसे एक्सपीरियंस लोगों से कुछ एडवाइस तो ले सकते हो। इमेज इंपॉर्टेंट है। सुना तुमने? कितना क्यूट है। एक सेकंड रुको। हाय। अब ये कौन है? कितना अजीब है। डोंगयोन, मेरे लिए रुको ना। रोबोट क्लीनर की खोज, इनाम 10 लाख ये, नाम ग्यूंजा, पता नोबल पैलेस रेसिडेंसी। बॉस तुम्हें फिर से सुनाने वाला है। मेरी शिफ्ट 15 मिनट पहले ही खत्म हो गई। वो देख रहा है। ये बेजार दुनिया काबिल लोगों को पहचान नहीं पाती। तुम ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो जैसे तुम्हारे लिए ये नया हो? ये और भी बुरा है कि ये दूसरी बार नहीं है। सुनो, मुझे ना जॉबगैज़म का एक्सपीरियंस लेना है। आखिर मुझे हो क्या गया है? क्यों? तुम्हें वो शब्द अच्छा लगता होगा जॉबगैज़म, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले सेक्सी होना पड़ेगा। समझ रही हो? सेक्सी? चाहे वो तुम्हारी पहचान हो या तुम्हारा रेज्यूमे, तुम्हें कुछ तो सेक्सी चाहिए। और तुम्हारे जैसे साधारण इंसान को कौन मौका देगा? क्या सच में? तुम अपनी दोस्त को ऐसा कैसे बोल सकती हो? माफ करना। मुझे मेरी ट्यूशन फी भी देनी है। सुनो मिंजू, तुम्हें सफाई के लिए कुछ चाहिए क्या? मेरे पास एक बढ़िया चीज है, वैक्यूम क्लीनर। तुम्हें वो सड़क पर मिला है ना? तुम मुझे क्या समझती हो? चलो 1 लाख वॉन। 90,000 वॉन।
डन। हेलो। हाँ डैड। क्या? हॉस्पिटल में? मैंने मिस्टर पार्क से बात कर ली है, तुम सीधा पहुंच जाओ, वो तुम्हें बता देंगे क्या करना है। डैड मुझसे ये नहीं हो पाएगा। तुम मेरी बेटी हो, लेकिन तुम्हें शर्म आती है कि तुम्हारा बाप क्या काम करता है? तुम शर्मिंदा हो। मैं ऐसा कहाँ कह रही हूँ डैड, आपको पता है ना मैं अच्छी जॉब पाना चाहती हूँ। अभी जॉब से आने के बाद मैं कितने सारे काम करती हूँ, टेस्ट की तैयारी, सबमिट करती हूँ एप्लीकेशंस को और अपना रिवाइज करती हूँ। करोड़ों काम है करने को। मुझे नहीं पता, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तो जिम्मेदारी लो उसकी। क्या इसमें मेरी गलती है? तुम नादान हो, अगर तुमने कल वो नहीं किया होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता। क्या बातें कर रहे हैं डैड, ये मेरी वजह से नहीं, उस बदमाश लड़के की वजह से हुआ है। मैं जानती हूँ पैसे की जरूरत है, पर क्या आप किसी भी गैर मर्द को ले आएंगे, जबकि आप जानते हैं कि घर में कितनी खूबसूरत लड़की रहती है आपकी। हनी, मैं अगली बार फिर आऊंगी, इस बार गायब मत हो जाना, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती हूँ। रो मत, ठीक है? अपनी दवाइयाँ टाइम पर लेती रहना। मैं तुमसे अगले हफ्ते मिलूंगा। चलो। अच्छा सुनो, क्या उन्होंने कहा तुम्हारे डैड ठीक हैं? जब किसी को चोट लगती है तो उसे अपना बहुत ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन उन्हें तो काम पर जाना पड़ा। तो तुम्हारी बेरोजगारी की वजह ये है? पर मैं तो नहीं हूँ। ओह, तो क्या तुम उस टाइप के हो? माना ये तुम्हारा प्यार है, लेकिन आवाजें थोड़ी कम किया करो, समझे? दस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। यस। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम्हें वैक्यूम का कोई रोबोट नहीं मिला है ना? ठीक है, कोई बात नहीं, थैंक यू। क्या तुम ग्युमजा को ढूंढ रहे हो? कौन बोल रहा है? अगर तुम्हें अपना खोया हुआ सामान चाहिए तो अभी द्योंगोंग जिला कार्यालय के पीछे आ जाओ जल्दी। हेलो, लाओ ये मुझे दो। मुझे दे देना, मुझे ठीक है, मैं समझ गया। लाओ ये मुझे दो। मुझे आई एम सॉरी। एक्सक्यूज मी, क्या यहाँ कोई जिम है? ये बास्केटबॉल का नेट है क्या? तुम्हें अभी मुझसे माफी मांगनी होगी, वो भी ढंग से। मैं क्या तुम्हें इंसान नहीं दिखती हूँ? हाँ, तू मरना चाहता है क्या? ये क्या दोजिन है? सॉरी, यहाँ क्या मैंने कर रहा है? जानबूझकर नहीं फेंका। हे, क्या तुम ठीक हो? चले जाओ। आई एम सॉरी, उसने थोड़ी पी रखी है। उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। आई एम सॉरी। हे, चलो। गया क्या? एक्सक्यूज मी, ये क्या तुम ओसोल हो? अरे अब तो गई। तुम ओसोल हो है ना? एक्सक्यूज मी, 1 मिनट। अरे रैक छोड़ दिया। अरे वो क्यों भाग गई? हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ। क्या हो रहा है यहाँ? हट जाओ। अरे सुनो, चल के रहे। माफ कीजिए, माफ कीजिए। देखो, 1 मिनट प्लीज। हटो, रुक जाओ। हट जाइए। ठीक है, चलो।
तुम क्या करोगे जब तुम्हें पैसे मिल जाएंगे? ये मत कहना कि सारे पैसे तुम अपने पास रखोगे। डोंट वरी, तुम सब मेरे पीछे आ जाओ, मैं तुम सबको पार्टी देता हूँ। ये क्या है? घोड़ा घोड़ा कहाँ जा रहे हो? घोड़ा हाँ, उसकी गर्दन को देखो। हाँ? हटो। बढ़िया है। ये बढ़िया है। चलो चलते हैं, चलो। एक्सक्यूज मी, क्या तुम एक मिनट के लिए रुकोगे? एक मिनट प्लीज, मेरी बात सुनो। क्या बात है? आप क्या करो? क्या चल रहा है? सब इसके पीछे क्यों दौड़ रहे हैं? स्किप कराओ के रूम कहाँ है ये? हाँ, ये रहा। अरे ये क्या है? नहीं। तेरी तो तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? अरे लेकिन ये सब क्या है? ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ? हिट एंड रन का केस करना चाहते हो? रुक जाओ, अभी बताता हूं। एक्सक्यूज मी, तुम्हें लगता है तुमने ये जो किया वो ठीक किया और बिना कुछ कहे चले जाओ? ये क्या कर रहे हो तुम? सुनो, क्या ये इंसान है? तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना? तुम शर्मिंदा हो? क्या समझते हो मुझे मास्क के पीछे छुप करके मेरे साथ खेल खेलोगे? ये मास्क नहीं उतारने वाले हो क्या? तुम्हें तो मैं ये तो एक लड़की है, जिन्हो सोल। मुझे ऐसे क्यों देख रही हो तुम? हाँ, मैंने तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं किया है, तुम खुद सामने आई। I'm sorry। आप कॉल कर लेना। ये कौन है? ये तो अरे माफ कीजिए, हट जाइए। की थी? इसे जानता है क्या? वो सोल, एक मिनट रुको। ये क्या हो रहा है? ये लोग क्या बातें कर रहे हैं? मुझे भी अभी समझ आया। कोई वीडियो बना रहा है। कितनी अजीब है। काफी अजीब भी। तुम मरना चाहते हो? डिलीट करो उसे। तुम सब हंस क्या रहे हो?
इसे डिलीट करना ही बेहतर होगा। मेरा दिमाग खराब हो कार को रिपेयर के बाद स्टेरलाइज करने की रिक्वेस्ट भेज दी है। शायद एक हफ्ते बाद तुम उसे इस्तेमाल कर सकोगे। क्यों ना तुम्हें एक नई गाड़ी देखनी चाहिए? कीटाणुनाशक काफी नहीं है, बल्कि जीवाणु भी खत्म होने चाहिए। जी मैं समझ गई, और मैं ये बस कह रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए नया क्लीनिंग रोबो देख सकती हूँ। जरूरत नहीं है, उस मामले को ऐसे ही छोड़ दो। मैं हमेशा काफी क्यूरियस रही हूँ कि तुम क्लीनिंग मशीन से इतने अटैच्ड क्यों हो। तुम चाहो तो बाजार में ऐसी कई मशीनें हैं जो मैं ला सकती हूँ। मुझे लगता है तुम नहीं जानती हो, ऐसा नहीं है, लेकिन एक सफाई मास्टर इटली में वैक्यूम नली का एक एक हिस्सा अपने हाथ से बनाता है, समझी ना? ये बहुत कम ही बने हैं। तुम्हें नहीं पता लिमिटेड एडिशन क्या होता है? मैं निकलती हूँ। मिस किम ग्यूजा, ये आपके लिए है। थैंक यू। हाँ। किसी मरीज को इसकी क्या जरूरत हो सकती है? मैंने कहा था ना, कुछ भी जरूरत हो तो मुझे बताना। ये मेरे लिए नहीं है, ये आपके लिए है छोटे मालिक। मेरे लिए? क्या अपने फर्ज से भाग रही हैं आप? कहा जाता है ये आजकल काफी पॉपुलर है। मुझे लगा मेरे जाने के बाद तब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। मैं इस तरह की चीजें इस्तेमाल नहीं कर सकता, मुझे पसंद नहीं आती है। आप जल्दी से ठीक होके घर चलिए और घर पे ध्यान लगाइए। हाँ, आपके बिना घर साफ नहीं है। तुम्हारा कॉल न उठाने के लिए माफी चाहता हूँ। एक जरूरी काम आ गया था। मैं आपसे फिर से कांटेक्ट करता हूँ। घोड़े का सर। अरे जरा उसको देखो। हाँ, क्या ये वही लड़की है? घोड़े वाली ना? अरे तो घोड़े की शक्ल वाली। हाँ। घोड़े का सर।
सच में? घोड़े का सर। घोड़े का सर। सुनो, बंद करो। हाँ, मैंने कहा बंद करो इसे। गिलो सोल, तुम कमाल की हो। सुनो, तुम्हें ना नौकरी मिलने वाली है, मस्खरे की। मैं शर्त से कहती हूँ कि तुम्हें रख लेंगे वो। तुम्हारे 10,000 से ज्यादा हिट्स है। चाहे 1 लाख ही क्यों ना हो जाए, मुझे कुछ नहीं मिलेगा ना। सच में? तो ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम इसके पीछे मरी जा रही हो? और इतने सारे लोगों में दोजिन को भी वहाँ होना था। उसे वहाँ आने की जरूरत ही क्या थी? अब जो गया वो गया, तुम क्या कर सकती हो? तुम दोजिन को भूल जाओ और नौकरी ढूंढने पर ध्यान दो। ये दुनिया बहुत बड़ी है और बहुत सारे आदमी हैं। तुम उसकी चिंता मत करो। सुनो, अगर तुम ट्रक भर के भी दोगी ना तो मुझे उनमें से कोई नहीं चाहिए। एकदम सदाचारी विधवा हो। ऐसा क्या पसंद है तुम्हें उसमें? वैसे देखा जाए तो उसमें ऐसा कुछ है जो तुम्हें अलग से दिखता हो? नहीं, इसलिए पसंद है क्योंकि वो ऑर्डिनरी गाय है। तुम क्या बोल रही हो? एक ऐसा कोरियन लड़का जो बिल्कुल चालाक नहीं है, इसीलिए मैं उसे पसंद करती हूँ। हमारी 14th फ्रेशमैन क्लास के लिए चीयर्स! हेलो। काफी स्वादिष्ट है ना? वैसे काफी टाइम बाद ये अकेले रहने की राइट में शुरू 1888 में एस्टैब्लिश की गई थी। ये पर्सनल लीगल राइट जिसके बारे में 20वीं सेंचुरी से पहले भी बातें होती हैं, आज का प्राइवेसी का कॉन्सेप्ट बन गया है। गवर्नमेंट की और 20वीं सेंचुरी की सामाजिक प्रथाओं से और इस प्राइवेसी को अच्छी तरह बचाने के लिए लोगों ने ये पता किया कि कैसे अलग अलग रिश्तों को अपनी अपनी जरूरत को पूरा किया जाए। क्या तुम क्लास में ध्यान नहीं देने वाली हो? वो अटेंटिव है और ध्यान रखने वाला है, लेकिन उसे इस बात की नॉलेज नहीं है और वो ये भी नहीं दिखाता है कि वो ये नहीं है। मुझे उसका ऐसा होना बहुत पसंद है। जब वो देखता है तो अच्छा लगता है। ये क्या बकवास बातें हैं? भगवान, तुम्हें रोमांटिक बातों में अपनी टांग अड़ानी जरूरी है क्या? तुम्हारी बातों से तो लगता है वो यूनिवर्सल फ्लर्ट है। उसने ऐसा जाल बिछाया है जिसमें तुम भी फंस गई और उसे अच्छा समझ रही हो। मैंने ऐसा कब कहा? तो तुम डेट क्यों नहीं करती? इस बात को पूरे 3 साल हो चुके हैं। जहाँ तक मैं जानती हूँ, हजारों लड़कियों को दोजिन डेट कर चुका होगा। वो क्या है ना, दोजिन और मैं कभी भी सही वक्त पर नहीं मिल पाते हैं। तुम जानती हो ना, वो कुछ होता है, वही सब। हाँ जरूर, और तुम उसके इंतजार में बूढ़ी हो जाओगी, सही समय के इंतजार में। वैसे उस चीज का क्या हुआ? अरे वही, वो एक्सीडेंट। तुम उस लड़के से मिली? इसकी पैंट से घुटने बाहर निकल रहे हैं। इसने 1 हफ्ते से कपड़े नहीं धुले क्या? 1 हफ्ते पुराना किमची का दाग। 1 हफ्ते पहले इसने फास्ट फूड खाया था और तो और 3 दिनों से इसने बाल नहीं धोए हैं अपने। ये आप क्या कर रहे हैं? ये सैनिटाइजर है। ये नेचुरल है और शरीर के लिए हानिकारक भी नहीं है, बल्कि ये लाभदायक है। मैं कल के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। वो कल टाइम कम था तो सॉरी नहीं बोल पाई ठीक से। मैं अपने फर्ज निभाना जानती हूँ, लेकिन ये सब कल बताना मुश्किल था। अब ये क्या है? हाँ! 35 लाख वॉन? अकाउंट में ट्रांसफर करोगी या फिर कैश दोगी?
रिपेयरिंग की इतनी फी कैसे? मैंने दिमागी नुकसान के भी पैसे जोड़े हैं इसमें, वो भी उस कूड़े करकट की वजह से हुआ जिससे मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। अच्छा, क्या थोड़ा सा डिस्काउंट मिल सकता है मुझे? बताइए। एक्चुअली मैं जॉब ढूंढ रही हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट। मतलब तुम सफाई कर्मचारी नहीं हो? हाँ, उस बात का एक कारण था जो मैं आपको बिल्कुल भी बता नहीं सकती। तुमने अभी तो कहा कि तुम स्टूडेंट हो। स्टूडेंट्स को भी तो जॉब चाहिए। चाहिए ना? आप ऐसे फेस क्यों बना रहे हैं? मैं नहीं बना रहा। अगले महीने? मतलब क्या आप मुझे अगले महीने तक का टाइम दे सकते हैं? प्लीज इतना तो कर दीजिए। तुमने ये पहले भी देखा है ना? ग्यूमजा? ओह, तो क्या वो आप थे जिसने इसे फेंका था? फेंक दिया? ऐसी बढ़िया चीज कौन फेंकता है? हाँ? लेकिन मुझे तो ये कचरे के ढेर में पड़ा मिला था। अगर ये तुम्हारे पास है तो मुझे वापस कर दो, और बेवकूफी भरी बातें मत करना कि तुम्हें इसके बदले पैसे चाहिए। इसके बदले में पैसे? मैं समझी नहीं। इसे तो तुम जानती होगी ना, इसी के इशारों पे चल रही हो ना तुम। ये सब तुम लोग का किया धरा है। ओह, ये तो मेरे भाई का नंबर है। मुझे माफ कर दीजिए, जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। मैं आपको इसे दे दूंगी जो आप ढूंढ रहे हैं, और बदले में मुझे डिस्काउंट, और चाहे तो इसमें भी डिस्काउंट कर सकते हैं, प्लीज। बचाओ मुझे! बोल, तुझे मरना है क्या? मदद करो मेरी! दीदी, क्या करेगा इतने पैसों का? छोड़ दो मुझे दीदी, क्यों ऐसा कर रही हो? उस पोस्टर को देखते ही मुझे बताना चाहिए था ना? तू बदमाश! मेरी मदद करो! कमीने! रुक! हाँ मंजू, क्या? क्या? 2 दिन के लिए एक पार्टी? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। लेकिन अब मैं कैसे जा सकती हूँ? मैं नहीं जा सकती, रखती हूँ। दीदी, दीदी जो दीदी, मैं मर रहा हूँ, मेरी मदद करो। मैंने कहा ना, मैं नहीं जा सकती। तुम्हें जाना है तो चली जाओ। मुझे जाने में शर्म आ रही है, ठीक है? समझ गई तुम? वाह, कितनी सुंदर दिख रही हो। तुमने कहा था तुम नहीं आ रही हो। नहीं आ रही थी ना तुम? और ये क्या, इतनी खूबसूरत हो, जरा हंस भी लो। रुको, मैं नहीं जाऊंगी। चलो ना। नहीं। ओ सोल, कम इन, अंदर आ जाओ। हे, वेलकम। अंदर आ जाओ, आओ बैठो। ओह देखो, ये जगह खाली है, बैठ जाओ। हे, ये तुमने खा के देखा? ये कमाल का है। हाँ, मैं पहले आ चुका हूँ यहाँ पर। बेवकूफ लग रही थी। टेस्ट तो करके और देखो। वो लड़की थी। जबरदस्त है। मैं तो अपनी हंसी रोक ही नहीं पा रही थी। होगा ना। मैंने और बहुत सारे लोगों को रुक जाओ। ये बचकानी बातें बहुत हो गई। चलो पीना शुरू करते हैं। चलो चलो, सब अपने ग्लास आओ, cheers करते हैं। चीयर्स। चीयर्स। एक ग्लास ले लो। ठीक है। बस बस मजाक मत करो। अरे बोल भी दो।
तुम यहाँ अकेली क्यों हो? ओह दोजिन, बस ऐसे ही खुली हवा चाहिए थी। मैं उस दिन सच में बड़ा सरप्राइज था। जूयोन ने मुझे बताया कि तुम डैड की जगह काम कर रही हो बिकॉज उन्हें चोट लगी थी। वो बस मुझे यकीन है इसे और कोई करने से मना कर देता। तुम बहुत अच्छी लड़की हो जियो सोल। चलो जल्दी अंदर चलो, हम एक और ड्रिंक शेयर करेंगे। मैं तुम्हारा कितना इंतजार कर रहा था जब मुझे पता लगा तुम आ रही हो। मेरा इंतजार। हे, तुम यहाँ ऐसे क्यों पड़ी हो? मेरा बीमार हो क्या? पागल लड़की, फिर से शराब पानी की तरह पी ली क्या? मैं 119 पर कॉल कर दूंगी। हाँ, अच्छी लड़की, उसने मुझे अच्छी लड़की कहा। जूयोन, अब मैं क्या करूं? मुझे दोजिन कितना पसंद है। अब मैं क्या करूं? तुम फिर से शुरू हो गई। तुम्हारा उसके लिए प्यार एकदम बीमारी है। ईमानदार रहने की हिम्मत रखता हूँ। दोजिन, उन सबको ना बताने के लिए शुक्रिया और नई जॉब के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्या कल तुम मेरे वर्क प्लेस पर आओगी? लंच साथ में करेंगे। हेलो, क्या कर रही हो? तो उसका स्टेटस मैसेज कह रहा है ईमानदार बनने की कोशिश और उसका बीजीएम है कन्फेशन। तो फिर जवाब साफ है। ये देखो, एक सेडक्टिव गिफ्ट। इसे देखकर वो पक्का तुम्हें किसी होटल रूम में लेकर जाएगा। तुम सच में पागल हो। लेकिन ये अंडरवेयर खरीदना कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? आज तो कोई स्पेशल दिन भी नहीं है। अब चलो भी, उसने तुम्हें लंच के लिए पूछा ना, और ऊपर से वो तुमसे काम की नई जगह पर मिलना चाहता है। तो इसका मतलब क्या होगा? एक आदमी डेट के लिए तैयार है। चलो डेट करते हैं। समझ में आई मेरी बात? बेव, सच में? अब तुम यहाँ वहाँ करके तुम्हारा समय बर्बाद करने वाली हो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका तो सवाल ही नहीं है। अब मुझे ध्यान से देखो। कच्छा ऐसा पकड़ो और शर्माते हुए कहो, हैंडसम, आज हमारा पहला दिन है। ओह माय गॉड! क्या आदमियों के अंडरवियर्स इतने महंगे होते हैं? ये तो 1 महीने का खर्चा है। कम ऑन, तुम्हें कम से कम इतना तो करना ही चाहिए। 3,50,000, 3,50,000, 3,50,000। हाँ, 3,50,000, 3,50,000 चाहिए मरम्मत के लिए। तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे, समझ गई ना? 3,50,000, 3,50,000 मरम्मत के दो, समझी? 3,50,000 सुनाई दे रहा है? हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। इसे लेते हैं।
हाँ चलो चलते हैं। मैम इसका बिल कीजिए। कुछ हुआ क्या? मैं आ गई। सोल, सॉरी मुझे देर हो गई। मैं बस अभी आई, तो कोई बात नहीं। तुम्हें कुछ काम रहा होगा। पता नहीं हमारी मॉडल अचानक से आई ही नहीं। आप नहीं आई? तो क्या ठीक हो जाएगा सब? मेरे डिपार्टमेंट की हेड मुझ पर भड़क गई। मेरे काम के पहले दिन ऐसा कैसे हो सकता है? आई एम सॉरी, तुम्हें तकलीफ दी। कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो। अगर तुम बिजी हो तो मैं फिर बाद में आ जाऊंगी। सोल, मैं शर्मिंदा हूँ। क्या मैं तुमसे एक फेवर मांग सकता हूँ? एक फेवर? स्टूडेंट, वो कहना चाह रही थी कि वो एक स्टूडेंट है। इसका मतलब ये है कि मुझे वो बेवकूफ समझ रही, मुझे बेवकूफ बनाएगी। ये फादर्स के लिए एक अच्छा खाना है या बच्चों के लिए न्यूट्रिशियस स्नैक्स? मदर्स इससे खाने की काफी चीजें बना सकती है। अगर आप इसे खाने के साथ हर रोज ले तो आपकी एनर्जी बूस्ट करेगा। क्या ये लड़की जब खाना खाती है तो सच में खाना टेस्टी नहीं लगता? क्या हम भी कुछ मंगा लें क्या? क्या ये हमारे मॉडल अभी इस समय ये कितने स्वाद से खा रहे हैं। कितना घिनौना है। हमारे काम का पहला बकवास दिन। तीन मिस्ड कॉल। अब मैं क्या करूं? भूल जाओ इसे, भूल जाओ। आज का दिन मुश्किल था, उसके लिए सॉरी। तुमने मुझे बचा लिया। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारी मदद कर पाई। थैंक्स ओसोल, तुम ही हो जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ। स्लीप वेल। सच में तुम कितने प्यारे हो। तुम भी प्यार से सो जाओ दोजिन। आई एम सॉरी, मुझे सच में एक अर्जेंट काम आ गया था। हाँ सच में मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। हाँ, ठीक ठीक कहा। उस दिन होम शॉपिंग चैनल पर खूब बिकने के बाद हमें बहुत सारे कॉल आ रहे हैं। मैं उनके रेटिंग्स कंपेयर कर लूंगी। और मुझे सुबह काम है तो हम दोपहर में मिलें क्या? हाँ वो मैं समझ गई। और वो डिस्काउंट क्या सोचा? हेलो, कितना आकड़ू है। ऐसे कोई फोन काटता है क्या? हाँ तेरी वजह से ही हुआ। ओह हाँ, क्या ये टूट गया? हाँ दोजिन। हाँ ओ अभी नहीं ऐसा नहीं है, मैं आ सकती हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं चली जाऊंगी। ओके दोजिन, बाय। अब मैं उसे क्या दूँ?
क्या पहनूं? और मेरे बाल? मिस केलोसोल। हाँ, आप कौन हैं? हमने आपको इंतजार कराया। शुरू करने का समय हो गया, जल्दी ऊपर चलिए। 1 मिनट रुकिए, क्या शुरू करना है? वो मैं यहाँ किसी से मिलने आई हूँ। ली दोजिन नाम है उनका। एग्जैक्टली, तो फिर चलिए, जल्दी कीजिए। लेकिन रुकिए, क्योंकि तुमने पहले मदद की है, तुम्हें अंदाजा होगा कि ये कैसे होता है। ये खाने से ज्यादा डिफरेंट नहीं है। ड्रेसिंग रूम हॉल के राइट में है। मुझे लगता है आप कुछ गलती कर रही हैं। मैं बस यहाँ किसी से मिलने आई हूँ। हाँ तो जल्दी कीजिए। क्या? ओ वो आ गए। हेलो दोजिन। दोजिन, ये औरत मुझे लगता है कुछ और ही समझ रही थी। ओसोल, बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। जल्दी से ये पहन लो। क्या? मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। मुझे लगता है एक फ्री गिफ्ट के लिए एक और नेचुरल डिटर्जेंट या फिर मैजिक ब्रेक बहुत अच्छा आइडिया होगा। वैसे आपका क्या कहना है इस बारे में? ठीक है, मैं अपनी पब्लिशर टीम से एक बार बात करके देखता हूँ। ओके? मैं ये बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी। आप सुनिए तो मेरी बात। तुम ऐसे कैसे कह सकती हो कि तुम ये नहीं कर सकती? हाँ, घोड़े का सर। लेकिन ये वैसा बिल्कुल भी नहीं है जो मुझे पहले बताया गया था। आप जबरदस्ती कर रहे हैं। क्या मजाक है? क्या तुम्हारी डूजिन से इस बारे में बात नहीं हुई थी? नहीं, वो तो उसने मुझे यही बताया था कि वो एक हार्ड वर्किंग लड़की को बुला रहा है जो हमारी मदद भी करेगी। क्या ये सच नहीं? डूजिन कहाँ हो? मैं आती हूँ। यहाँ जल्दी आओ और इसे सॉल्व करो। ओके। ओसोल, तुम क्या कर रही हो? तुमने सब कुछ तो पहन लिया, अब जल्दी से उधर आ जाओ। दोजिन, ये सब क्या है? मुझे माफ करना हनी, मैं उससे बात कर लेता हूँ। चिंता मत करो और अपने काम पे लग जाओ। YouTube स्टार को यूज करते तो ज्यादा पैसे मिलते। दोजिन। ओसिल, वो क्या हुआ कि चलो चलो, सिर्फ 3 मिनट है हमें लाइव होने में। अभी के लिए ये ब्रॉडकास्ट करवा लेते हैं। तो और मुझे इसलिए यहाँ बुलाया गया था। तुम्हें लगा मैं तुम्हारे लिए मॉडल के तौर पर अच्छी तरह यूज हो सकती हूँ, क्योंकि YouTube पर मुझे कई लोगों ने देखा था और तुमने मुझे बहाना बनाकर यहाँ बुलाया। तुम गलत समझ रही हो ओसोल। मुझे लगा था कि ये तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। ये एक अच्छा पार्ट टाइम काम करने का मौका है। ये हम दोनों के लिए अच्छा था। और सच बोलूं तो क्या ये क्लीनिंग से ज्यादा बेहतर नहीं है? तुम्हारे लिए आसान और अच्छे पैसे भी। क्या हो तुम? क्या कहा तुमने? तुम पहले से जानते थे ना कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मैं तब से तुम्हें पसंद करती हूँ जब मैंने तुम्हें अपने वेलकम पार्टी में देखा था। और तुमने मुझे हमेशा अंधेरे में रखा। तुमने कभी भी उस बात को क्लियर नहीं किया और आखिर में मुझे बेवकूफ बना दिया। 1 मिनट है हमें लाइव होने में। हम काउंटडाउन शुरू करते हैं। थैंक यू दोजिन। आखिरकार तुम्हारी वजह से मुझे होश आ गया और मुझे अफसोस है कि मैंने अपने 3 साल तुम्हारे लिए वेस्ट किए। पर खुश हूँ कि अब ऐसा नहीं होगा। ओसोल, जिलो सोल। मैं बस ऐसे ही यहाँ था। वो
एक्सक्यूज मी, लीजिए, इसे आप ढूंढ रहे थे। ये है। और जैसे ही पैसे अरेंज होंगे मैं आपको कॉल कर दूंगी। शायद हमें अपना दोपहर का शेड्यूल बदलना नहीं पड़ेगा। सही कहा। चलो चले। पतझड़ के मौसम के स्वागत में हम एक विशेष फायदे का सौदा प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसा आप देख सकते हैं, हमारे फूल जैसे क्लीनिंग फेयरीज आपके घर जाएंगे और आपकी सारी क्लीनिंग का ध्यान रखेंगे। हाँ, बिल्कुल सही कहा। आप चिंता की और जरूरत नहीं है। क्लीनिंग फेयरीज आपके घर जाएंगे और आपका घर साफ करेंगे और आपके घर को एकदम जगमगा देंगे। हाय हनी, तुम क्या खाना चाहती हो? मैं रेस्टोरेंट में अपने लिए रिजर्वेशन करा लेता हूँ। उफ माय बेबी गर्ल, जानू काम के बाद सीधा आपके पास आएगा। उफ, डिपार्टमेंट हेड का फिर से फोन आ रहा है। आई लव यू यार, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। क्या मैं कुछ ढूंढने में हेल्प करूँ? क्या मैं अपना एंटीसेप्टिक स्प्रे लाया था? हाँ, यही मेरे पास है। हे जोंग, जानू अभी व्यस्त है, क्या हम कल मिल सकते हैं? ओह माय, जितने दिन हम अलग रहे हैं, मेरी एवो जियोंग के दिमाग में अजीब ख्याल भर गए हैं ना। ठीक है, आई लव। एक्सक्यूज मी, ये तुम अभी क्या कर रहे हो? हाँ, बस ऐसी ही, क्योंकि यहाँ पे इस वक्त बहुत ही घिनौने कीटाणु हैं, उन्हीं को खत्म कर रहा हूँ। तुम पागल या ऐसे कुछ हो गया? ये क्या कर रहे हो? तुम पागल हो? एक और हो तो देना। ये अचानक तुमने क्यों किया? आसपास के लोगों का ध्यान रखना चाहिए था। आसपास कोई इंसान था क्या? मुझे तो नहीं लगा। भले कोई एक गर्लफ्रेंड होते हुए दूसरे इंसान से कैसे जुड़ सकता है? वो हमेशा एक नॉर्मल लड़के की तरह चेहरे पर स्माइल लेकर घूमता था। ऐसे लड़के पता नहीं होते ही क्यों है। जुयन, तुम्हें पता है एक तरफा प्यार और पैंटी में क्या सिमिलर है? एक तरफा प्यार और पैंटीज में दोनों ही एंड में गंदे हो जाते हैं, बिल्कुल मेरी तरह। तुम्हें ये मजाक लग रहा है? बहुत बड़ा मजाक। जोयुन, मुझे पता चल गया कि मुझे जॉब क्यों नहीं मिल रही। तुम ये किस बारे में बात कर रही हो? क्योंकि मैं लोगों को पहचानने में बहुत बुरी हूँ और चीजों को लेकर लापरवाह भी। तो मैं ढंग से कुछ कैसे कर सकती हूँ, इसीलिए मुझे एचआर सेलेक्ट नहीं करते। अरे, इसमें तुम्हारी गलती कैसे? ये उस हरामी की गलती है जो तुम्हारे दिल के साथ खेलता रहा। सुनो, तुम जानती हो रेस के घोड़े, उनके ना सर के दोनों तरफ कवर कर दिया जाता है ताकि वो डिस्ट्रैक्ट ना हो। शुरुआत में वो बिना किसी भी कारण के बस भागते हैं क्योंकि उन्हें गोली की आवाज से डर लगता है। लेकिन एक बार रेस शुरू होने के बाद उनके पास सोचने के लिए कुछ रहता ही नहीं है।
क्या बोले जा रही हो? तुम्हें इतने में ही चढ़ गई क्या? बस इतने में? मुझे लगता है 2 दिन के लिए मेरी फीलिंग्स बिल्कुल वैसी थी। शुरुआत में मुझे वो अच्छा लगा, बहुत अच्छा। बाद में मैं उसे पसंद करती गई, बिना सोचे, बिना किसी कारण के। मैं बस उसे पसंद करती गई, बस। वैसे तुमने वो मेरा रोबोट वैक्यूम अभी तक नहीं दिया। क्या? मैं पहले ही उसके पैसे दे चुकी हूँ। एक बार एक महान फ्रेंच राइटर ने कहा था, जो चीज किसी इंसान को किसी से प्यार करने के बाद पसंद आती है, वो दूसरा इंसान नहीं होता। वो बस उस भावना में फंस जाते हैं जो प्यार करने के बाद वो महसूस करते हैं। पलटकर देखती हूँ तो लगता है दोजिन को मैंने इसी तरह पसंद किया था। वो बस मेरी सोच थी कि वो इस तरह का इंसान है। मैं खुद मुस्कुराती थी, खुद रोती थी। तब मैं क्यों ये पहचान नहीं पाई कि ये बेवकूफ वाली भावनाएं हैं। और अब मैं उन भावनाओं से बाहर निकल आई हूँ। अब मेरे पास बस एक अंडरवियर है जो 1 महीने के खाने के बराबर महंगा है। मैं सच में पागल हूँ। मैंने कभी अपने पापा के कपड़ों पर ध्यान ही नहीं दिया कि वो फटे हुए हैं। और उस कमीने के लिए इतना महंगा खरीद लिया। क्या करूँ मैं, क्या करूँ? हाँ! वो रॉबर्ट वाला बैग। तुम और मैंने जब से तुम्हें पहली बार देखा है, मैं तुम्हें चाहने लगी हूँ। आज हम दोनों के प्यार का पहला दिन है। ये क्या है?